स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि आप वीडियो के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर के द्वारा जो है स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम जो उत्कृष्ट विद्यालय है उसके लिए जो है अतिरिक्त शिक्षकों और व्याख्याता के पदों के भर्ती के लिए जो है ये विज्ञापन जो है निकाला गया है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है ये रायपुर जिले के लिए पहली चीज ये है। दूसरा, ये 3 साल वाला कॉन्ट्रेक्चुअल वाला नहीं, जैसे अभी रेगुलर जो आत्मानंद की भर्ती होती है, रेगुलर तो नहीं, आत्मानंद की अभी भी संविदा होती है, लेकिन उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 3 साल का होता है। ठीक है, लेकिन ये वाला 3 साल वाला नहीं है, ये अप्रैल 2026 तक के लिए, मतलब इसी सत्र के लिए है। तो इसको हम लोग डिटेल से जो है हम लोग देखते हैं। देखिए कहाँ कहाँ के लिए कितनी कितनी वैकेंसी और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसको जो है हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पर जो है धर सीमा जो है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं व्याख्याता में कौन कौन से पद हैं। भौतिकी है, राजनीति है, संस्कृत है, और शिक्षकों के लिए जो है हिंदी, अंग्रेजी, समाज शास्त्र, गणित और भूगोल है। इसको आप मेरे टेलीग्राम पीडीएफ पर जो है क्या मतलब टेलीग्राम में जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, कौन से स्कूल में जो है कितना कितना पद खाली है। हम लोग इसके नियम पर आते हैं और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको जो है हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। निर्धारित जो अर्हताएं हैं, अगर आप क्या बोलते हैं, ये लेक्चरर के लिए है। ठीक है, तो लेक्चरर के लिए देखते हैं, हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी विषय के लिए अगर आप डालना चाहते हैं तो आपको हर महीने कितना पैसा मिलेगा, 20,000 रुपये मिलेगा। और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर एवं बीएड, मतलब आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा आपके पास जो है बीएड होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। गणित के लिए भी देखिए, मतलब जो भी लेक्चरर पद है उसके लिए जो आपको मानदेय जो मिलेगा हर महीने का वो 20,000 रुपये मिलेगा। गणित के लिए भी सेम है, आपको गणित में या तो अप्लाइड मैथ्स में क्या करना पड़ेगा, सेकंड श्रेणी में कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, पीजी डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री जो है जरूर होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान में भी सेम है, वही है। देखिए जीव विज्ञान में भी है, भौतिकी में भी है, रसायन में भी है, वाणिज्य में भी है और राजनीति में भी है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर शिक्षक पद की बात की जाए तो शिक्षक पदों के लिए जो है जो पैसा है वो 18,000 रुपये है। ठीक है, मतलब आप शिक्षक किसी भी विषय के लिए हो, चाहे सामाजिक हो, अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, गणित हो, अगर आप शिक्षक मतलब वर्ग 2 के लिए डालना चाहते हैं तो फिर आपको जो है कितने मिलेंगी, 18,000 रुपये जो है आपको मिलेगा। अब इसके लिए कंडीशन क्या है देखिए, अगर आप गणित के शिक्षक बनना चाहते हैं तो मतलब किसी भी विश्वविद्यालय से आपका न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ग्रेजुएशन में भी कौन सा विषय होना चाहिए, गणित के साथ निम्नलिखित में कोई 2 विषय, भौतिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान स्नातक स्तर पर हो एवं डीएड या डीएलएड तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा क्या हो, उत्तीर्ण किया हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीएड भी होना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पर देखिए डीएड और डीएलएड लिखा हुआ है ना, क्योंकि वर्ग 2 में अगर बीएड किए हैं तो भी मान्य है और डीएड किए हैं तो भी मान्य है। तो यहाँ पर शायद वो चीज़ छूट गया है या ये नियम में पता नहीं क्या है, लेकिन बीएड वाले भी एलिजिबल रहते हैं। फिर विज्ञान पद का देख सकते हैं आप, यहाँ पर अंग्रेजी के लिए देख सकते हैं, सामाजिक विज्ञान के लिए देख सकते हैं, हिंदी के लिए देख सकते हैं। टेट पास होना जरूरी है उसके लिए। देखिए अगर इसके बाद देखें सहायक शिक्षक के लिए देखेंगे तो 15,000 रुपये है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब 12वीं पास होना चाहिए और उसके बाद आपके पास बीएड या तो डीएलएड होना चाहिए, कंपलसरी है तो वर्ग 3 के लिए। इसमें बीएड वाले एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा टेट का एग्जाम क्वालिफाइड जो है होना चाहिए, या तो सीजी टेट होना चाहिए या तो सी टेट जो है क्वालिफाइड जो है होना चाहिए। और इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ डीएड वाले ही एलिजिबल होंगे और इनको जो पेमेंट मिलेगा वो 15,000 है। प्रयोगशाला सहायक शिक्षक के लिए भी जो है आपको कितना पैसा मिलेगा, 15,000 रुपये ही मिलेगा। इसके अलावा आपको हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण करना पड़ेगा और इसके लिए जो है आपको क्या करना है, डीएड या डीएलएड की परीक्षा जो है उत्तीर्ण होनी चाहिए। भृत्य के लिए जो है 12,000 रुपये है, स्वीपर के लिए जो है 10,000 रुपये है। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोनों के लिए जो है मतलब भृत्य के लिए 8वीं पास मांगा गया है और स्वीपर के लिए जो है 5वीं पास जो है माना गया है। ठीक है, अब देखिए जो फॉर्म भरेंगे तो उसमें जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो किस बेसिस पर जो है बनेगा। अगर व्याख्याता के लिए आप डाल रहे हैं तो 10वीं के मार्क्स का कोई वेटेज नहीं है। 12वीं में आपका जितना परसेंट है उसका 20% वेटेज रहेगा। ग्रेजुएशन के परसेंटेज का 30% रहेगा और पोस्ट ग्रेजुएशन का जो है 50% वेटेज जो है रहेगा। इस तरीके से आपका मेरिट लिस्ट जो है बनेगा। अगर शिक्षक की बात की जाए तो शिक्षक में जो है 10वीं का जो भी परसेंटेज रहेगा उसका 20% वेटेज रहेगा, 12वीं का 30% रहेगा, ग्रेजुएशन का 50% रहेगा।
अगर आप सहायक शिक्षक या विज्ञान प्रयोगशाला के लिए डाल रहे हैं तो उसके लिए जो है 10वीं के जो मार्क्स हैं उसका वेटेज रहेगा 40% और 12वीं के मार्क्स का वेटेज रहेगा कितना 60% जो है वेटेज जो है रहेगा। अब देखिए यहाँ पर नियम और शर्तें क्या है। उपरोक्तानुसार शिक्षक आवश्यकता वाले शालाओं में संबंधित विकास खंड के निवासरत अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। अन्य विकास खंड या जिले के अभ्यर्थी का आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा। अब ये देखिए ये एक नया झमेला है कि अगर आप जिस विकास खंड जैसे धरसींवा विकास खंड उदाहरण के लिए तो वही के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। बाहर आप दूसरे जांजगीर चांपा शक्ति बिलासपुर जिले के हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यदि व्याख्याता विषय है तो संबंधित विकासखंड के पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में रायपुर जिला अंतर्गत अन्य विकासखंड से अभ्यर्थी लिए जा सकेंगे। मतलब ये स्पेसिफिकली रायपुर जिले से बाहर जो है नहीं जाने वाली इसमें, ठीक है। अभ्यर्थी आवेदन संबंधित शाला के संस्था प्रमुख प्राचार्य के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर जमा करेंगे, वहां खुद जाकर करेंगे। अभ्यर्थियों को निवास प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया जाना है, ठीक है। पीएम श्री एवं सेजेस शाला के प्राचार्य द्वारा 5 सदस्यों की समिति गठित की जाएगी। संपूर्ण प्रक्रिया गठित समिति द्वारा की जाएगी। उसके बाद देखिए व्याख्याता शिक्षक सहायक शिक्षक एवं भृत्य स्वीपर की नियुक्ति की प्रक्रिया गठित समिति द्वारा की जाएगी। मतलब 5 लोगों की कमेटी बनेगी, वो डिसीजन जो है लेगी। यह मात्र एक अस्थायी व्यवस्था है, अतः किसी प्रकार कोई नियुक्ति पद स्थापना आदेश जारी नहीं किए जाएंगे, अपितु पात्रता उपरांत शाला के प्राचार्य एवं गठित समिति के द्वारा औपचारिक निर्देश संबंधी को दिया जाएगा। मतलब कोई ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आपको नहीं मिलेगा जिसके चलते आप आगे चलकर फिर रेगुलर का डिमांड करने लगेंगे, ठीक है। शाला में कार्य करने के संबंध में शिक्षक संवर्ग एवं भृत्य स्वीपर की भी किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, ठीक है। व्याख्याता शिक्षक एवं सहायक शिक्षक व्यवस्था संबंधित विद्यालय में शिक्षक संवर्ग की व्यवस्था होते तक अथवा 30 अप्रैल 2026 तक रहेगी। यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी होगी। मतलब इसमें आप देख सकते हैं कि अगर 30 अप्रैल तक अगर उनको टीचर मिल जाता है रेगुलर टीचर तो फिर आपके पद समाप्त कर दी जाएंगे, और नहीं मिलता है तो आप कंटिन्यू जो है उसमें कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि जैसे भी भर्ती तो हो नहीं रही है, तो भर्ती नहीं हो रही है तो जब तक वहाँ रेगुलर टीचर नहीं आता है तब तक आप वहाँ पर बने रहेंगे, आप ऐसा जो है सोच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और भी है कि आपको क्या करना है। किसी भी परिस्थिति में समान अंक होने पर जो अधिक उम्र वाला है उसको वरीयता दिया जाएगा। न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होगी, अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी, महिलाओं के लिए 45 वर्ष होगी। आयु की जो गणना है वो 1/1/2025 के आधार पर होगी, ठीक है। शासकीय अवकाश को छोड़कर किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी। अनुपस्थित दिवसों का मानदेय की कटौती अनुपातिक तौर पर की जाएगी। मतलब जिस दिन गवर्नमेंट छुट्टी है उसी दिन आपको छुट्टी मिलेगा, बाकी अगर आप किसी दिन छुट्टी लेते हैं तो उस दिन का पैसा कटेगा आपका। मानदेय का भुगतान शाला के प्राचार्य एवं गठित समिति के द्वारा प्रमाणित उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा। मतलब आपका उपस्थिति का प्रतिवेदन जाएगा, उसके बाद आपको पेमेंट मिलेगा। समिति द्वारा प्रवृत्तिया क्रम में 3 अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची के लिए रखा जाएगा। प्रतीक्षा सूची की वैधता 31 अप्रैल 2026 तक रहेगी। मतलब वेटिंग लिस्ट भी जो है जारी किया जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा शाला में उपस्थित देने की अंतिम तिथि है 13 सितंबर को होगी। अंतिम तिथि तक शाला में उपस्थित नहीं होने पर प्रतीक्षा सूची को प्राथमिकता 5 दिवस के भीतर संस्था में कार्य हेतु उपस्थित करते हुए निर्देश किया जाएगा। मतलब फॉर्म वगैरह भरने के बाद जो है आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको स्कूल में 13 सितंबर तक जो है क्या करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। अगर आप 13 सितंबर तक ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर आपको वेटिंग लिस्ट में जो लोग हैं उनको जो है मौका दिया जाएगा, ठीक है। ये आप बाकी नियम कानून देख सकते हैं। मेन यहाँ पर है देखिए आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 8 सितंबर को शाम 4 बजे है। प्राप्त आवेदनों पर दावा आपत्ति हेतु प्रावधिक सूची की प्रकाशन 9 तारीख को अगले दिन हो जाएगा। दावा आपत्ति का निराकरण करने के पश्चात अंतिम सूची का प्रकाशन 11 सितंबर को जो है होगा, ठीक है। और 2 दिन का मौका मिलेगा जिसमें आप ज्वाइनिंग करेंगे। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, आवेदन का फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है। इसका प्रिंट आउट लेकर जो है आप फॉर्म जो है भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये चीज कहा गया है कि सिर्फ रायपुर विकासखंड के लिए है और या रायपुर जिले के लिए है। ये नहीं होना चाहिए था, सबके लिए ओपन रखना चाहिए था। बाकी आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म जो है भर सकते हैं। थैंक यू।